सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा। साथियों, हमें समाज में शिक्षा की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साथियों, शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक कि बहुजन समाज की शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को देखिए आप, शिक्षा से वो कहाँ पहुँच गए। उन्होंने बोला है, शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा तो वो दहाड़ेगा। तो साथियों, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा को उन्होंने सर्वोपरि माना, तो उन्होंने शिक्षा के दम पर ये भारत का संविधान लिख दिया। तो साथियों, हमें और हमारे समाज को हमारे महापुरुष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से सीखना चाहिए। हम क्यों इन अनपढ़ों के चक्कर में पड़ रहे हैं, हम क्यों इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, हम क्यों इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ के हमारा समय, पैसा, इज्जत सब कुछ बर्बाद कर रहा है इन पाखंडियों के चक्कर में। हमें हमारे इतने बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बातों पर को हम क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों हम शिक्षा को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को महत्व नहीं देते तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर होती, हम इस स्थिति में नहीं आते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को महत्व देकर भारत का संविधान लिख डाला। वो भारत का संविधान लिखकर उन्होंने यहाँ के शोषितों, वंचितों, नारी को अधिकार दे दिया। नारी को अधिकार दे दिया, शोषितों को अधिकार दे दिया, वंचितों को अधिकार दे दिया और उनको मुख्य भूमिका में लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। अगर साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े लिखे नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता? क्या हम पुरानी परिस्थिति में रहते? तो साथियों, मैं समाज से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा महत्व देना है। आप मानिए, शिक्षा ही मुक्तिदाता है आपके दुखों का, आपके कष्टों का। शिक्षा ही मुक्तिदाता है। कैसे है? आपको शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आप आर्थिक रूप से तो मजबूर रहेंगे, सामाजिक रूप से भी आप मजबूर रहेंगे और राजनीतिक तौर पे भी आप नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप अच्छी शिक्षा लेते हो और अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हो और अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो शिक्षा से ज़रूर जुड़िए। अगर आप शिक्षा से जुड़ते हो तो हमारा आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से भी हम मजबूत होंगे और राजनीतिक तौर पे भी हम मजबूत होंगे। कैसे होंगे? कि अगर आप शिक्षा से जुड़ते हो, आप अच्छे अच्छे लेवल पे जाते हो, अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंचते हो तो आपकी इनकम भी होगी। आपकी इनकम में आपका पैसा भी आएगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। ये सब शिक्षा की बदौलत है। और शिक्षा से ही इस भारत से हम जातिवाद को ख़त्म कर सकते हैं। उसका क्या कारण है? कि आपके बहुजन समाज में किसी भी समाज से किसी भी वर्ग से अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक आईपीएस अधिकारी बनता है, कलेक्टर एसपी बनता है, तो उसका जातिवाद, उसके आगे से जातिवाद खत्म हो जाता है। क्या कोई उससे जातिवाद कर सकता है? अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एसपी और कलेक्टर बना, वो किसी गांव में जाएगा, किसी शहर में जाएगा, किसी की औकात है वो जातिवाद कर सकता है? तो साथियों, जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा और उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। वो कैसी कुरीतियां हैं? कि हमारे समाज में नशे की कुरीतियां हैं और हमारे समाज में खर्चीली शादी करते हैं। हमारे समाज में कोई का देहांत हो जाए तो वो खर्चा नुक्ता करते हैं। हमको इन चीज़ों से बचकर इन चीज़ों से बचकर हम उस पैसे को बचाकर हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई में लगाएंगे तो हमारा समाज जरूर तरक्की करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि शिक्षा के दम पर जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक भारत का संविधान लिख दिया तो हमारे बच्चे भी आगे चलकर उन्नति करेंगे। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर किसी अच्छी कुर्सी पर बैठ गया तो उसका
दुख भी दूर होगा, उसके ऊपर कोई शोषण नहीं कर पाएगा, उसके उसके ऊपर कोई जातिवाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें शिक्षा का महत्व बहुत ज़रूर देना, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा का महत्व दिया। तो साथियों, शिक्षा कितनी बड़ी ताकत है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम शिक्षा की ताकत को नहीं समझे और इसी प्रकार से हम रहे और हम ये सोचते रहे कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, कि हमारे हक अधिकारों की लड़ाई कोई और लड़ेगा, हमें कोई और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कोई मजबूत करेगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। कोई आने वाला नहीं है तुम्हारे लिए, कोई, क्योंकि तुम्हारा तो सदियों से शोषण करते आए। इसलिए हमें शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। हमें हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए, अच्छे से अफ़सर बन गए या सांसद विधायक बन गए, अगर पढ़ा लिखा सांसद विधायक बनता है तो वो संसद भवन में जाएगा, विधायक पालिका में जाके हमारे लोगों के जो ऊपर जो जातिगत भेदभाव होता है, जो छुआछूत होती है, उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून तो बना रखा है, लेकिन उसको सही से लागू भारत में करवाने का काम हमारे ही बच्चे करेंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो ही कर पाएंगे। अब आप कहिए कि आपके ऊपर जातिवाद होता है, छुआछूत होती है, तो आपकी लड़ाई कोई राजा महाराजा लड़ेगा, या कोई अ, या कोई जनरल समाज का लड़ेगा, तो वो क्यों लड़ेगा भाई? उसको तो सब कुछ मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिला हुआ है उसे। अगर हमारी लड़ाई, वो क्यों लड़ेगा? अगर वो लड़ेगा तो वो किसके ऊपर शोषण करेगा? तो साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। हम खुद जब लड़ेंगे, जब हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे, और हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें अब ये देखना है कि हमारे बच्चों को क्वालिटी वाली शिक्षा कहाँ से मिलेगी, उस चीज़ों को भी देखना है। हमें भी हमारा बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो हमें उसमें पढ़ाई में पैसे की कमी नहीं रखना चाहिए, उसमें जितना हो उतना पैसा लगाना चाहिए। और उसके लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हमारे कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम तो गरीब हैं, ये है वो है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चे कैसे पढ़ पाएगा? तो साथियों, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, अच्छी से अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में रहे मिलती है, लेकिन आप समय समय पर सरकारी स्कूलों में जाइए, वहाँ के टीचरों को समझाइए कि हमारा बच्चा पढ़ने आता है, आपने उसको क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया। इसके बाद भी आपके जो भी बेसिक खर्चे हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, पुड़िया, ये जितनी भी बुरी आदतें, इनको छोड़ दीजिए, और इनसे जो पैसा बचता है वो हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई में लगाइए। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई में लगाए तो हमारा बच्चा वाकई में आगे चलकर एक अच्छी स्थिति में पहुंचेगा। कोई अफसर भी बन सकता है, किसी भी प्रकार की संवैधानिक कुर्सी पे बैठ सकता है। जब संवैधानिक कुर्सी पे वो बैठेगा तो हमारे समाज के लिए जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके लिए काम करेगा। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को इतना महत्व दिया, उन्होंने उनके टाइम पे भी 4-5 लोगों को विदेश से, अपने स्कॉलरशिप के बेस पर उन्होंने विदेश भेजा, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे, खूब पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे अफसर बन गए। लेकिन बाबा साहब का सपना था कि वो लोग भारत में आके हमारे जो शोषित वंचित वंचित लोग हैं, जिनके ऊपर एट्रोसिटी होती है, कहीं भी मारपीट होती है, कहीं भी उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कहीं भी उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनका मान सम्मान कोई नहीं करता, उनकी लड़ाई वो लोग लड़ेंगे। लेकिन वो लोग नालायक निकले, इसीलिए तो बाबा साहब ने आगरा के एक सम्मेलन में बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसी बात के लिए उन्होंने बोला था कि उन्होंने उन लोगों को अच्छे पढ़ाई के लिए भेजा विदेश, वो पढ़ के भारत आए और उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने लग गए, अपने बीवी बच्चों में ध्यान देने लग गए और समाज को भूल गए। इसलिए बाबा साहब को दुख हुआ था। तो हमें भी इस स्थिति में रहकर भी हमें समाज को अच्छे से अच्छे मार्ग पर ले जाना पड़ेगा। तो बच्चों को ज़रूर एजुकेशन दीजिए। अगर बच्चे एजुकेशन में रहेंगे, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो वाकई में अच्छी अच्छी कुर्सियों पे पहुँचेंगे। जब अच्छी अच्छी कुर्सियों पे पहुँचेंगे तो समाज उन्नति करेगा। तो साथियों, मेरा शिक्षा के ऊपर
इतना ही टॉपिक था। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, शिक्षा को ज़रूर ग्रहण करिए। बहुत सी चीज़ें शिक्षा से जुड़ी हुई है। आप शिक्षा से जुड़ेंगे तो आपके रहन-सहन में भी, आचार-विचार में भी, सब कुछ में चेंजेस आएगा, क्योंकि शिक्षा ही सबकी मुक्ति दाता है। अगर शिक्षा से जुड़े रहेंगे, शिक्षा से जुड़ेंगे और अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे, हमारा घर भी तरक्की करेगा, हमारे बच्चे भी, हमारा समाज भी और हमारा देश भी आगे तरक्की करेगा। लेकिन ये सब किससे है? शिक्षा से। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।